कुसुम नैपसिक, डरहम, नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका निवासी, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मी, लेकिन जीवन का बड़ा हिस्सा दिल्ली में बिताया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में पीएचडी, हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करने में गहरी दिलचस्पी, ज्यादातर लेख हिंदी शिक्षण पर ही प्रकाशित, हिंदी कहानी और कविता लिखने का नया नया शौक। हाल ही में विदेशी छात्रों के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक अमेरिका से प्रकाशित, संप्रति ड्यूक विश्वविद्यालय में हिंदी प्रवक्ता। जब मिलोगे तुम, सोचा था जब मिलोगे तुम तो होगी कुछ बुझी बुझी सी शाम, सूरजमुखी के फूलों की कत्थई परछाइयां पड़ रही होंगी जमीन पे, टूटे प्रेम की चटक से मुंह का स्वाद किरकिरा सा होगा, मन में कुछ उमड़ रहा होगा, शब्द होठों में ही सिमटकर जमे बर्फ से ठंडे हो जाएंगे, चल रहा होगा किसी ग्वाले की साइकिल पर गाना, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, उसकी डोलचियों की खड़खड़ाहट कानों को कुछ खटकेंगी, तुम देखोगे तो भी ना पहचानने का अभिनय सा करोगे, फिर दूर तक पलट पलट कर देखोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। जब तुम मिले, बारिश के बाद मौसम था खिला खिला, पारिजात के फूलों की खुशबू घुली हुई थी फिजा में, दो बच्चों का हाथ थामे चल रहे थे बतियाते हुए, तुम्हारे चेहरे पर उम्र की लकीरें पड़ गई थीं, अलबत्ता मुझे देखते ही रुक गए तुम्हारे बढ़ते कदम, और पुकारा तुमने मेरा नाम चहकते हुए, जैसे 20 साल नहीं 20 दिन पहले ही मिले हों हम। कुत्ते और मालिक। पड़ोसियों के दो कुत्ते, एक मिस्टर रिचमंड का कुत्ता, दूसरी मिस ब्राउन की कुतिया, दोनों घूमते तो रास्ते में मिल जाते, कदम वहीं ठिठक जाते, जंजीरों से बंधे दोनों कुछ देर एक दूसरे से प्रेम करते, कुतिया लजाती नीचे देखती, कुत्ता उस पर रौब जमाता, मिस ब्राउन और मिस्टर रिचमंड भी कुछ गपशप लड़ाते, लगता मानो हम साथ साथ हैं का सीन हो। बहुत मजेदार था देखना मालिक और कुत्तों की मोहब्बत। मिस्टर रिचमंड कहते, कम टू द डैडी, कुत्ता एक आज्ञाकारी बालक की भांति आ जाता, पूंछ हिलाता और मालिक का मुंह चाटता, मालिक उसकी गर्दन सहलाते। एक दिन मैंने बस जिज्ञासावश पूछ लिया मिस ब्राउन से, आपकी कुतिया इतनी छोटी, उसके पिल्ले हुए मिस्टर रिचमंड के कुत्ते से तो कैसे दिखेंगे? वो बेतहाशा हंस दी, बोली मैं खुद भी खाती हूँ, इसको भी देती हूँ गर्भ निरोधक गोलियां। मिस्टर रिचमंड ने भी सगर्व जोड़ा, मेरे कुत्ते की तो नसबंदी कब की हो गई, अब जहां चाहे वहां मुंह मारे। मैंने ध्यान से देखा, कुत्ते के मालिक बिल्कुल कुत्ते जैसे लगते हैं। एक औरत, एक आदमी। स्याह बादल के आंचल में टंग गए थे कुछ सितारे, हवा के मध्यम झोंकों में वीरान पड़ी सड़क भी कुछ सहमी अलसाई पड़ी थी, पत्ते भी कुछ चुप चुप से थे। तभी तेल के कारखाने से तीर सी निकली एक औरत, ओवर टाइम करके फिसलते टेरिकॉट के दुपट्टे को सिर पर बार बार टिकाते हुए, चेहरे पर उसके भय की लपटें बराबर उठ जाती थीं। मजबूती से पकड़े हुए घिसे मोबाइल को वो बार बार देखती, जिस पर बज चुके थे 10:30। आंख मूंद कर न जाने क्या बुदबुदाती वो, फिर तेज कदमों से चल पड़ती। उस सुनसान सड़क पर गली से निकलकर जुड़ गया एक आदमी, खाने का डिब्बा लटकाए कंधे पर जा रहा था वो सुस्त कदमों से रात की ड्यूटी पर बेधड़क। वो आगे चल रहा था एक लापरवाह चाल से, लेकिन औरत के लिए यही हौसला बहुत था। एक आदमी उसके आगे चल रहा था। सड़क देर तक महसूस करती रही औरत के भयभीत पदचापों को और आदमी की मस्त चाल को। फर्क तो था दोनों में, क्यों उसे समझ नहीं आया। प्यारी माएं बेटियों को बनाती हैं निपुण, 56 भोग बनाने में प्यारी माएं
बेटियों को सिखाती हैं तहजीब, बोलने उठने बैठने की प्यारी माएं। बेटियों को देती हैं सबक सांझ से पहले घर आने का प्यारी माएं। बेटियों से करवाती हैं धुलाई सिलाई पिसाई प्यारी माएं। बेटियों से ढकवाती हैं तन और मन प्यारी माएं। बेटों को क्यों नहीं देती ज्ञान, इज्जत करें बने इंसान। दरवाजा। घर बहुत बड़ा था लेकिन दरवाजा बहुत छोटा। धूप हवा बारिश सबका आना था मना। घर में रहते थे बस चंद लोग, एकदम अपरिचित, जैसे रेलगाड़ी के किसी डिब्बे में बैठे हों अजनबी। खटखटाया बहुत दरवाजा उसने, भूखी प्यासी थी प्यार की वो, खुला न फिर भी वो बंद दरवाजा। तंग दिल और तंग दरवाजे ऐसे ही तटस्थ रहते हैं, धड़ाक से बंद हो जाते हैं इनके कपाट, मात्र चाहने वालों के दुखों की गंध से।